इतना विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं हमेशा पिछले कई वर्षों से सुनता आया हूं कि बड़े बड़े पंचकल्याणक होते हैं, कई करोड़ों खर्च होते हैं, फालतू पैसा वेस्ट होता है, समाज को पैसे की जरूरत है, लोगों को पैसे की आवश्यकता है। ये सब नहीं होना चाहिए। हमको समाज के उत्थान पे कार्य करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। समाज के उत्थान पे कार्य होना चाहिए। हमने किसी ने आपको रोका नहीं है, जरूर ये कार्य होना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि पंचकल्याणक नहीं होनी चाहिए, बड़े आयोजन नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हमारे घर में 10-20 साल में एक शादी होती है तो हम करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। हम करते हैं ना, हमारे शौक के लिए करते, हमारी सपना पूरा करने के लिए करते। तो हम इस तरह के आयोजन क्यों नहीं करें? और जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तब हमारे समाज के लोगों को, युवाओं को व्यापार मिलता है, रोजगार मिलता है। मैं खुद देख रहा हूं कि इस नमोकार तीर्थ के पंचकल्याणक में 50% से भी ज्यादा काम जैन समाज के युवाओं को मिला है। यह हमारे समाज का फायदा है। अगर हमारे लोगों को व्यापार मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, धर्म बढ़ रहा है, साधु की सेवा हो रही है और धर्म की प्रभावना हो रही है, तो क्या समस्या है? ये सब करने में करना ही चाहिए। उसके साथ साथ धर्म का, समाज का उत्थान भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा मतलब गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, 5 कल्याणक होते हैं। भगवान के 5 कल्याणक जब पूर्ण होते हैं तो एक पाषाण को देवत्व का स्वरूप प्राप्त होता है। तो यह जब देवत्व का स्वरूप प्राप्त होता है तब वो सही मायने में भगवान माने जाते हैं। यह 5 कल्याणक जब होते हैं तो क्यों ना हम पंच कल्याणक के साथ साथ एक नई परंपरा शुरू करें। पंच कल्याणक के साथ साथ हमारे समाज का, हमारे लोगों का जन कल्याणक भी शुरू करें। जो 5 कल्याणक होते हैं उन 5 कल्याणक में प्रतिदिन शाम को अगर हम एक एक जन कल्याणक के काम शुरू करें तो लोगों की जो कंप्लेंट है, लोगों की जो सोच है, वो सोच भी पूरी होगी। इतना विशाल मंच है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हम क्यों उसका उपयोग नहीं करते? हम उपयोग नहीं करते, ये हमारी कमी है। हम आयोजन को नाम रख के कोई मतलब नहीं है, हम उसका उपयोग करना चाहिए। जब गर्भ कल्याणक होता है तो उस दिन शाम को हमें हमारी समाज की पॉपुलेशन बढ़ाने के ऊपर विचार करना चाहिए। आज अगर हम हमारी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो बहुत चिंता का विषय है। अगर आपको पता होगा, हम सरकार तो बोलती 45 लाख लोग हैं, लेकिन हम अगर माने 2 करोड़ लोग हैं पूरे देश में जैन समाज के, और अगर हम हमारी जन्म दर अगर सरकार का जो आंकड़ा है उसको माने तो 1.2 यानी एक कपल मिलके 1.2 बच्चों को जन्म दे रहे। इसका मतलब अगर हम 2 करोड़ है तो हमारी अगली पीढ़ी में हम 1.2 करोड़ रह जाएंगे और उसके अगले पीढ़ी में हम 60 लाख रह जाएंगे। हर 20 साल बाद एक पीढ़ी बदलती है, उसके अगले पीढ़ी में हम 30 लाख रह जाएंगे। तो क्या आप चाहते हो कि 60 साल बाद पूरे देश में सिर्फ 30 लाख जैन रहे? अगर नहीं चाहते हो तो जितने भी पंच कल्याणक होते हैं उन पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक के दिन रात को 1 घंटा हम हमारे समाज की जन्म दर, हमारे समाज की पॉपुलेशन कैसे बढ़े इस पर विचार करें। गर्भ कल्याणक रोकने पे विचार न करें, समाज को कैसे बढ़ाए इस पर विचार करें। दूसरा कल्याणक आता है जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक हमारा समाज जब बढ़ता है, हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी जो रहने की व्यवस्था है, जो गरीब परिवार है उनकी शिक्षा की व्यवस्था है, उनकी रहन सहन की व्यवस्था है, उनकी जॉब की व्यवस्था है, उनकी शादियों की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं पे चिंतन होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। शादियों के सम्मेलन, हम पंच कल्याणक महोत्सव में एक दिन शादियों के सम्मेलन, परिचय सम्मेलन क्यों ना अलग से मनाया जाए? क्यों ना हम जॉब के ऊपर एक ऐसा जगह बनाई जाए जहां जैन बच्चों को जॉब मिले। तो ये एक जन्म कल्याणक के दिन अगर ये करते तो ये भी करना सार्थक होगा। तीसरा होता है तप कल्याणक। हमारे समाज के लिए, धर्म के लिए जो अपने आप को तपा रहे हैं, जो व्यक्ति अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो विद्वान हो, शास्त्री हो, पंडित हो, ब्रह्मचारी भैया हो, पीएचडी धारक हो, धर्म को बढ़ाने वाले, प्रभावना देने वाले मीडिया के लोग हो, इन सब लोगों के लिए हम व्यवस्था बनाए,
उनके लिए अलग अलग एजुकेशन की सिस्टम बनाए, पंडित प्रशिक्षण केंद्र बनाए, युवाओं को आगे लाके पीएचडी जैन धर्म का कैसा ज्ञान बढ़े इसके लिए काम करें। समाज के लिए तपने वाले लोगों को हम काम देकर उनके लिए मदद करके तब कल्याणक को सार्थक बना सकते हैं। इसके बाद आता है ज्ञान कल्याणक। ज्ञान कल्याणक यानी शिक्षा। हमारे समाज में आज भी हजारों बच्चे हैं जो पैसा न होने की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा नहीं कर पाते हैं। क्यों ना हम ज्ञान कल्याण के दिन शाम को पैसे इकट्ठा करके हमारे उन बच्चों को, उन युवाओं को दे, जिससे उन्हें शिक्षा का लाभ मिले, उन्हें आगे बढ़ने का लाभ मिले, वो शिक्षित होकर धर्म को, समाज को और देश को आगे बढ़ाए। इस तरह हम ज्ञान कल्याणक के दिन शाम को एक कार्यक्रम कर सकते हैं। साथ में मोक्ष कल्याणक जो अंतिम दिन आता है, मोक्ष कल्याणक के दिन जो हमारे मोक्ष मार्गी साधु है, जो हमारे भगवंत है, हमारे आन बान शान है, उनके लिए कोई योजना बनाए। जैसे ग्लोबल महासभा ने श्रमण आरोग्य योजना बनाई है, इस तरह हमारे साधुओं के लिए हम व्यवस्था क्यों नहीं बनाते। कितने साधु है? 1500, सिर्फ 1500 साधुओं की व्यवस्था है। 10-20 करोड़ रुपए अगर हम इकट्ठा कर ले तो हमारा एक भी साधु बिना वीआर के, बिना आहार के, बिना किसी व्यवस्था के रह नहीं पाएगा। और 10-20 करोड़ रुपए जैन समाज के लिए एकदम चिल्लर है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं, हम कभी उस पर चिंतन नहीं करते, हम कभी उस पर विचार नहीं करते। हमारे साधुओं को, जो बड़े बड़े साधु संघ है उनकी तो व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो छोटे संघ है इनके लिए आहार की व्यवस्था होना मुश्किल है, इनके लिए वीआर की व्यवस्था होना मुश्किल है। क्यों नहीं हम इस पर विचार करते, क्यों नहीं चिंतन करते? कोई भी उठता है और सिर्फ बोलता है समाज में व्यवस्था नहीं है, साधुओं की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हम मिलकर चिंता क्यों नहीं करते? हम खुद क्यों नहीं लड़ते? हम मैदान में क्यों नहीं आते? हम बस दिन भर पैसे कमाने में लगे हुए हैं। हमको काम करना चाहिए, समाज पर चिंतन करना चाहिए, बैठकें होनी चाहिए, एक कमेटी, एक ऐसे हमारे पास एक क्षेत्र, एक ऐसी कमेटी नेशनल स्तर पर होनी चाहिए जिसकी एक आवाज से सरकार भी डरे। हमने देखा है, चाहे एचएनडी का मुद्दा हो, गुप्ती नंदी जी गुरुदेव ने एचएनडी की आवाज उठाई थी। बताओ आज एचएनडी हमारे पास है या नहीं? 50-100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी हमारी और कोई हमें लूट के ले जा रहा था। आज सिर्फ एक गुरुदेव ने आवाज लगाई तो पूरा एचएनडी बच गया। हमारा माधुरी हति का विषय हो, समेत शिखर जी का विषय हो, कौन सा विषय जो हम लड़ नहीं सकते? हमने अपने आप को कायर समझ के रखा हुआ है, हम अपने आप से डरते हैं। आप खुल के बाहर आइए, कैसे हमें नहीं मिलता है, हम लड़ सकते। आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव में वो ताकत है जो देश की किसी भी समस्या के ऊपर लोगों को आवाज उठा सकती है, लोगों को इकट्ठा कर सकती है। लेकिन हम उनके पीछे खड़े नहीं रहते, हम उनकी आवाज से आवाज नहीं मिलाते, हम उनके लिए ताकत नहीं बनते। आचार्य पुष्पलाल सागर जी के 101 शिष्य जो आवाज लगाए तो पूरा देश हिल सकता है। आचार्य विशुद्ध सागर जी की ताकत पे किसी को कोई शंका है, लेकिन हम उनको नाम रखने में कम है, हम उनकी ताकत का उपयोग नहीं करते, हम उनकी मेहनत का, उनकी विद्या का उपयोग नहीं करते। हम अपने आप में लड़ने में लगे हुए हैं। चींटी एक बकेट से ऊपर चले जाए तो हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा भाई खेकड़ा है, हम खेकड़े, हमारा भाई ऊपर जाता है तो हम सबको तकलीफ होती। उसको कैसे नीचे गिराए, इस पे हम प्रयास करते हैं। हमें सोचना चाहिए, विचार बदलना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, नई सोच, नई विचारधारा लेकर बाहर आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, पिछले 25 वर्षों से समाज में ऐसा कोई संगठन नहीं बचा है जो समाज के हर व्यक्ति को मदद कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। कम से कम 50% समाज आज गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, लेकिन वो जैन है, स्वाभिमानी है, वो किसी से मांगता नहीं है, अपने आप में घुटता है, कर्जा लेता है, पैसे चुकाता है, कर्जे चुकाने में उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन किसी से मांगता नहीं है, वो उसका स्वाभिमान है। लेकिन समाज के जो बचे हुए लोग हैं, जिनके पास धन है, उनका दायित्व है कि उन्हें मदद करे, संगठन में मदद करे, पैसा इकट्ठा करे और एक ऐसा संगठन बनाए पूरे देश में जिसकी आवाज पर सरकार भी झुक जाए। हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सदस्य हो। चाहे वो संगठन समाज के लिए कुछ भी नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
उस संगठन के लेटर पैड पर अगर सरकार को कोई निवेदन जाता है तो सरकार हिलनी चाहिए। बस इतना विषय हमारा होना चाहिए और इसलिए हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है। यह मैं पिछले 20 से 25 वर्षों से महसूस कर रहा हूं और पिछले 10 वर्षों से हम सब मिलकर उसके लिए कार्य कर रहे हैं। आप जरूर इस बात पे चिंतन करें, एक ऐसा संगठन, एक ऐसी समिति जो समाज के हर विषय पे काम करे, समाज को हर चीज से मजबूत बनाए, ऐसी जरूरत है। और इसी बात को, इसी कमी को ध्यान रखते हुए जमनालाल जी हपावत के नेतृत्व में श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा की स्थापना हुई और 5 वर्ष पूर्व जो संगठन स्थापित हुआ उसने 5 वर्ष में जो कार्य किया है आपने देखा है। कार्य बहुत छोटा हुआ है लेकिन सही दिशा में हुआ है। एक जो दिशा समाज को जरूरत है, एक जो सोच की जरूरत है, उस दिशा में ग्लोबल महासभा काम कर रही है। जैन जॉब आपने देखा होगा, जैन बच्चों को जॉब दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी एक ऐसी जैन जॉब करके वेबसाइट है, आप वहां पर खुद रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जो भी जॉब के लिए बच्चे, जो भी जॉब चाहिए आपको जॉब मिलेगा। साथ में अगर आपको आपके कंपनी में कोई जैन बच्चे चाहिए, विहार के लिए चाहिए, कंपनी में चाहिए, जॉब के लिए चाहिए, मंदिर में चाहिए, पंडित चाहिए, पुजारी चाहिए, सब आपको फोन पे या वेबसाइट पे मिलेंगे। जैन जॉब में पिछले 3 वर्षों में हम 2000 बच्चों को जॉब दिला चुके हैं। इसके साथ ही हम लोग ग्लोबल महासभा के माध्यम से देश का पहला जैनोलॉजी एवं प्राकृत भवन उदयपुर में बना चुके हैं। आपने अभी स्क्रीन पर देखा होगा, लगभग 5 करोड़ की लागत से यह भवन बन चुका है जो बिल्कुल जर्जर हालत में था। 600 एकड़ की एरिया में जो एक यूनिवर्सिटी है उसमें सरकार ने निवेदन किया था कि आप इसमें अपना योगदान दे तो हम इसको जीवित रखेंगे। वो बंद होने की कगार पे था। ग्लोबल महासभा ने अपना योगदान दिया, 5 करोड़ रुपए की लागत लगाई और वहां पर 3 मंजिला भवन बन चुका है सिर्फ 2 साल में। और उस भवन में आज ग्लोबल महासभा इंस्टीट्यूट के माध्यम से जैन बच्चों को, सभी लोगों को जैनोलॉजी की पीएचडी और प्राकृत भाषा का ज्ञान दिया जा रहा है। हमारी प्राकृत भाषा नमोकार मंत्र जिस भाषा में है, ऐसी प्राकृत भाषा लगभग विलुप्त तो हो रही है, उसका ज्ञान वहां पर दिया जाता है। यह ग्लोबल उदयपुर में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी एंड प्राकृत भवन सिर्फ 2 साल 3 साल में बनकर तैयार है। समान आरोग्य सेवा के लिए हम कार्य करते हैं। साधु संतों के लिए जो भी चीज आपको चाहिए, पिच्छी चाहिए, कमंडल चाहिए, माता जी के लिए वस्त्र चाहिए, विहार के लिए साइकिल चाहिए और जो भी व्यवस्था चाहिए, उनकी आरोग्य के लिए कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए, सारी व्यवस्था एक फोन कॉल पर उपलब्ध है। आप फोन करिए, कोई भी उसके लिए मूल्य नहीं है, सब कुछ निःशुल्क पहुंचाया जाता है। कुरियर का पैसा भी किसी से लिया नहीं जाता है। लगभग हर साल हम 300 से 400 साधुओं को अलग अलग चीजें हम पहुंचाते हैं। ग्लोबल छात्रवृत्ति योजना, बच्चों को एजुकेशन के लिए मदद करना हमारा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम चाहते हैं कि 100 करोड़ रुपए का फंड हम इकट्ठा करें। जैन समाज का छोटे से छोटा बच्चा भी बिना पढ़ाई के ना रह पाए, इसलिए हमने एक योजना शुरू की है। अभी वो शुरुआती दौर में है, हम बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 12वीं के बाद के जितने भी बच्चे हैं वो चाहे सक्षम परिवार से क्यों ना हो, उनको हम पैसे देने के लिए हम मजबूती से खड़े रहे। यह हमारी योजना है, हमारी सोच है। आप भी खुले दिल से उससे जुड़े और ग्लोबल छात्रवृत्ति योजना में सदस्य बनकर आगे बढ़े। जैनम झूम चैनल के बारे में मुझे लगता है यहाँ बैठे हर आदमी ने सुना होगा। 5 साल पहले कोरोना में जब आदमी घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था, हमारे साधु संतों के प्रवचन नहीं सुन पा रहा था, जब बहुत परेशान था, व्यथित था और एक टेंशन में जी रहा था, जब जैनम झूम चैनल की शुरुआत हुई थी और लगातार दिन भर आपको घर बैठे हर अलग अलग साधुओं की प्रवचन वाणी मिल रही थी और उससे हमारे सभी को इतना संबल मिला, इतनी ताकत मिली कि बहुत सारे लोगों को ये मजबूती मिली जिससे उन्हें कोरोना का असर नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा फायदा आचार्य देवनंद जी गुरुदेव के जो भक्त परिवार है उनको मिला। गुरुदेव ने प्रतिदिन सुबह सभी भक्तों के लिए शांति मंत्र धारा लाइव कराई और शाम को कोरोना के लिए जाप करवाते थे।
सभी लोगों को जो संबल मिला है उससे हजारों लोगों की जाने बची है, हजारों लोगों को उसका फायदा मिला है। इसके बाद हम लोग तपस्वी सम्मान कराते हैं, जितने भी तपस्वी साल भर में उपवास कराते हैं उसके लिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम करते हैं, ग्लोबल जैन सेना। अगर दिगंबर जैन समाज के ऊपर किसी ने आंख भी उठाई तो उसको उंगली उठाने की ताकत ग्लोबल जैन सभा करती है। अगर कोई भी हमारा शिखर जी हो, गिरनार जी हो, चाहे एचएनडी हो, चाहे माधुरी आती हो या और कोई भी विषय हो, अगर आपको गली में भी कोई तकलीफ दे रहा है तो आप ग्लोबल महासभा को आवाज लगाए, हम आपके लिए खड़े हैं। ग्लोबल जैन सभा पूरे देश में हमने युवाओं का एक ऐसा जाल बिछाया है कि जिसके माध्यम से हम युवाओं को माध्यम से आवाज उठाते हैं, सरकार को गुहार लगाते हैं, सरकार को मजबूर करते हैं जैन समाज को मदद करने के लिए, ताकत देने के लिए। हम सबको इस बात पर आगे बढ़ना है, चिंतन करना है और विचार करना है कि जैन समाज आगे कैसे बढ़े। बहुत सारी परेशानियां आज जैन व्यक्ति झेल रहा है। इन सभी परेशानियों को झेलने के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है हमको एक छत्र के नीचे आना है, एक संगठन के नीचे आना है, एक समिति के नीचे आना है। भले आप 10 समिति में सदस्य हो, लेकिन एक ठान लो कि किसी एक संगठन में हम हर व्यक्ति समाज का सदस्य बने। भले वो संगठन हमारे लिए कुछ नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन उस संगठन में हमें सिर्फ सदस्य बनना है, सिर्फ इसलिए कि सरकार को पता चले कि इस संगठन में 10 लाख सदस्य, 20 लाख सदस्य, तब सरकार आपकी बात सुनेगी, तब हमारी सारी मांगे पूरी होगी, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार कम होंगे, हमारे तीर्थों की सुरक्षा होगी। तीर्थ सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने कई सारे तीर्थ, प्राचीन तीर्थ खो दिए हैं, नए तीर्थों पर आक्रमण हो रहा है। इन सबसे बचना है तो हमें एकत्रित संगठित होना जरूरी है, एक छत्र के नीचे आना जरूरी है। जब तक हम एक छत्र के नीचे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमको कोई भी समस्या हो तो हम उठते किसी गुरु महाराज के पास जाते, महाराज जी हमारे गांव में ये बनाना है, आप आइए, आप प्रेरणा दीजिए, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, स्कूल बनाना, जो भी। महाराज जी को बुलाते, गुरुदेव को बुलाते, उनकी प्रेरणा से हजारों लाखों रुपए इकट्ठा होते, और जब पैसे इकट्ठा हो जाते तो हम उन गुरुदेव को ही भूल जाते, फिर हम हमारा ताकत, हमारा रोब झाड़ने लग जाते। हमने इन साधुओं को एटीएम मशीन बना के रखा है। हम चाहते कि वो हमें चाहिए जब पैसा दे, ये ऐसा नहीं होता है। वो एटीएम नहीं है, वो ईवीएम मशीन है। वो हमारे लिए ईवीएम मशीन है। ए फॉर आदरणीय, वी फॉर वंदनीय और एम फॉर महनीय। वो ईवीएम मशीन है, वो एटीएम मशीन नहीं है। हम अपने आप पर स्वावलंबित रहे, हमारा संगठन बनाए, हमारी एकता बनाए, हम स्कूलें बनाए, हम धर्मशाला बनाए, हम साधुओं के लिए जो गुरु निवास, त्यागी निवास चाहिए हम बनाए, हम मंदिर बनाए, और हमारे साधुओं को बड़े सम्मान के साथ, मान के साथ उनकी पूरी व्यवस्था करके वहां पर उनकी सेवा करें। हम उनका लाभ लेने का कोशिश ना करें, हमसे उनको लाभ मिलना चाहिए, उनसे हमें लाभ नहीं मिलना चाहिए। हम एक तरफ उनसे लाभ लेते, दूसरी तरफ उनको नाम रखते कि वो ये पैसा मांगते, व्यवस्था मांगते। अरे आपने ये आदत लगाई पैसा मांगने की, आपने ही बोला हमारे गांव में मंदिर चाहिए, आप पैसा मत चाहिए। ये सब आदतें हमको बंद करनी चाहिए। हमें स्वावलंबित होना चाहिए, हमें संगठन के नीचे आना चाहिए। और इसलिए किसी एक संगठन का आपको चुनाव करना है, चाहे ग्लोबल महासभा हो, चाहे महासभा हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, चाहे महासमिति हो, आपको जिसका भी बनना है, लेकिन किसी एक संगठन के नीचे आइए, किसी एक व्यक्ति के नीचे आइए और एक छत्र से चलिए। देखिए देश में हमारा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता हो। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि एक संगठन के नीचे आइए, एकता से आइए, और एकता का बल आपने एचएनडी में देखा है। मैं आपसे इतना ही बोलकर अपने इस शब्दों को विराम देता हूं। मेरे बोलने में अगर जोश में मैं कोई गलत शब्द बोला हूं, आपको अगर कोई चीज बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ध्यान रखिए ये जोश, ये पुकार सिर्फ इसलिए कि मैंने पिछले 25 वर्षों में समाज को गिरते हुए देखा है, समाज का नुकसान होते हुए देखा है, समाज के लोगों को दया भाव धरते हुए देखा है। हम जैन है, हम किसी के नीचे झुकते नहीं है, हम किसी के पीछे बढ़ते नहीं है। हमारी अपनी ताकत है। अगर इतने जैन इकट्ठा हो जाए तो पूरे देश में हम आग लगा सकते हैं, लेकिन हमको हमारी ताकत पहचाननी है, और इस ताकत पहचानने के लिए एक संगठित होना जरूरी है। इतना ही बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।